नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गलन और सर्दी के बीच प्रदेश में होगी बारिश की एंट्री, कई जिलों में शून्य हुई दृश्यता, जारी की गई चेतावनी। यूपी में भीषण सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों पश्चिम यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है। आम आदमी के लिए अपना घर बनाना होगा आसान, सस्ती होगी जमीन। यूपी में आम आदमी के लिए घर बनाने का सपना पूरा होने जा रहा है। आने वाले समय में जमीन, मकान और फ्लैट के दाम सस्ते होने जा रहे हैं, जिसका फायदा आने वाली नई आवासीय योजनाओं में करीब 10 लाख लोगों को मिलेगा। मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय खत्म, 6 फरवरी को जारी होगी लिस्ट। यूपी पंचायत चुनाव में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई। रेल का टिकट ऑनलाइन बुक करने पर मिलेगा 3% कैशबैक। अब सभी डिजिटल माध्यमों से रेल वन ऐप से टिकट बुक कराने वालों को रेलवे 3% कैशबैक का फायदा देगा। विशेष छूट 14 जनवरी से शुरू होगी, 14 जुलाई तक मिलेगी। अभी तक ये छूट सिर्फ रेलवे के आर वॉलेट के जरिए ही टिकट बुक कराने वालों को दी जा रही है। यूपी में अब 6 जनवरी को आएगी SIR की ड्राफ्ट लिस्ट। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पहले ये लिस्ट 1 जनवरी को जारी होनी थी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। 2 शहरों में AI सिटी, 30,000 करोड़ से डेटा सेंटर, सीएम योगी ने सेट किया नए साल का रोड मैप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर नए साल 2026 के लिए विकास का रोड मैप साझा किया है। साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि एक डिजिटल पावर हाउस बनने की राह पर अग्रसर है। यूपी के 2 शहरों की चमकने वाली है किस्मत, 39,000 करोड़ से बनेगा डेटा सेंटर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक खत लिखा है। इस खत में सीएम ने न्यू ईयर 2026 के लिए विकास का रोड मैप शेयर किया है, जिसमें साफ कर दिया है कि प्रदेश अब सिर्फ कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि एक डिजिटल पावर हाउस बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों का आवंटन शुरू। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद अब जिलों में प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में संभल जिले के लिए लगभग 60 लाख मतपत्रों का आवंटन किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र के सबसे जमीनी चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। यूपी में डीएम, एडीएम और एसडीएम के तबादले पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश में डीएम, एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाई है। मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी और तब तक निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना निर्वाचन काम में लगे अधिकारियों के तबादले नहीं होंगे। यूपी में SIR के बाद कटे 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम, चंद्रशेखर आजाद का सवाल। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने SIR प्रक्रिया को लेकर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में 2 करोड़ 89 लाख वोट काटे गए हैं, तो फिर 2024 के चुनाव में जो वोट पड़े थे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि ये वोट किसके थे। 5 और फर्मों का नाम आया सामने। 7 करोड़ की खपाई कोडीन युक्त कफ सिरप। SIT को लीड कर रहे CO सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि इन फर्मों ने 3 लाख बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद बिक्री की है, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ बताई जा रही है। PM किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर ID जरूरी, वरना कट जाएगा आपका नाम। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए किसान ID रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर किसान सम्मान निधि से नाम कट सकता है। यूपी के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिलता रहे और वे वंचित न रहें। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एडमिशन और फीस घोटाले का आरोप। ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय GBU में चल रही अनियमितता को लेकर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। सोमवार को सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर छात्रों की फीस वसूली के मामले में कुलपति और रजिस्ट्रार पर सवाल उठाए। उन्होंने यूपी सरकार और UGC के नियमों की अनदेखी कर रजिस्ट्रार के पद पर कायम रहने के आरोप लगाया। लड़की ने शादी से इनकार किया, हाई टेंशन टावर पर जा चढ़ा युवक। ग्रेटर नोएडा में शादी से इनकार के बाद मानसिक तनाव में आए एक युवक के हाई टेंशन टावर पर चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। दादरी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस और प्रशासन में करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। समय रहते की गई कार्यवाही से कोई जनहानि नहीं हुई।
24 अधिकारियों की टीम, आरएएफ और पीएसी का मार्च, संभल में जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की भूमि की पैमाइश का काम भारी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया है। 24 नवंबर की हिंसा के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। ड्रोन कैमरों से छतों की निगरानी की गई और आरएएफ और पीएसी के जवानों ने पूरे इलाके में मार्च किया। नकली ब्रांडेड घरेलू सामान बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मेरठ पुलिस ने सलीम, नदीम और दानिश समेत 5 को दबोचा। मेरठ पुलिस ने नकली ब्रांडेड घरेलू सामान बनाने और बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के पास से करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का फर्जी सामान बरामद किया गया है। छापे के दौरान पुलिस ने मौके से नकली गैस चूल्हे, प्रेशर कुकर, कुकर की सीटी, सीलिंग फैन, मिक्सर मशीन समेत कई घरेलू इलेक्ट्रॉनिक और किचन उपकरण बरामद किए हैं। किसानों की जमीन पर अब नहीं चलेगी लूट, गाजियाबाद में राकेश टिकैत ने बिल्डरों के खिलाफ खोला मोर्चा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने गाजियाबाद में आयोजित संगठन विस्तार कार्यक्रम में कंपनियों और रियल एस्टेट बिल्डरों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन, मुआवजा और अधिकारों से जुड़ा शोषण अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छोटे किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत, 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना है। जब किसान कर्ज के दबाव में होता है तो वो अगली फसल के लिए निवेश नहीं कर पाता। सरकार चाहती है कि इस माफी के जरिए किसानों को एक नई शुरुआत करने का अवसर मिले। पात्र किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिया गया 2 लाख रुपए तक का बकाया ऋण पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। यूपी के इस जिले में शुरू हुई मुख्यमंत्री जनता बस सेवा, 20% कम होगा किराया। अंबेडकर नगर के 9 रूटों पर कुल 20 बसें दौड़ेंगी। शुभारंभ के मौके पर 5 बसों को रवाना किया गया। मंगलवार से शेष बसों को भी अन्य रूटों पर भेजा जाएगा। एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा कि इससे गरीब लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में रोडवेज की बसों के संचालन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का आ गया ये फरमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान भूमाफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी गरीब या कमजोर व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जाए। यूपी के 1 लाख कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, 2149 रुपए वेतन बढ़ाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार नए साल से पहले प्रदेश के करीब 1 लाख चीनी मिल कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। लंबे समय से लंबित वेज रिवीजन पर आखिरकार सहमति बन गई है। इसके तहत कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2149 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। अब केवल प्रमुख प्रशप की औपचारिक मंजूरी बाकी है, जिसके बाद वेज रिवीजन का आदेश जारी कर दिया जाएगा। यूपी में 35,000 करोड़ खर्च कर बनेगा 750 किलोमीटर लंबा शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे 22 जिलों से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद योगी सरकार अब शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात लोगों को देने जा रही है। 35,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम से बनने वाला ये 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे न केवल सफर को आसान बनाएगा, बल्कि यूपी के 22 जिलों को आपस में जोड़ देगा। योगी सरकार का अवैध नशे के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कोडीन युक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध डायवर्जन पर देश का सबसे बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है। एफएसडीए की जांच में 161 फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और 85 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष होंगी। लाखों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का इंतजार है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि सिफारिशें अभी घोषित नहीं हुई हैं। न्यूनतम वेतन 18,000 से 50,000 रुपए तक बढ़ने की संभावना है। नए साल में संसद में जीरो हो जाएगी बसपा, 36 साल में पहली बार होगा ऐसा। बसपा के सामने लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बसपा जीरो पर सिमटने जा रही है। 2026 में बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 36 साल में पहली बार होगा जब संसद के किसी भी सदन में बसपा का कोई भी सदस्य नहीं होगा। योगी सरकार ने इन 40 लाख महिलाओं की पेंशन का किया इंतजाम, हर तिमाही भुगतान। बजट में योगी सरकार हर क्षेत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ी है। पर्यावरण संरक्षण पर भी खासा ध्यान रखा गया है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए यूपी नेडा को 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योजना के तहत प्रदेश को 10,09,567 आवेदन मिले हैं।
होमगार्ड की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित, 25 से 27 अप्रैल तक 3 दिन में होगा एग्जाम। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आगामी 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सोमवार को लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो इससे संबंधित जानकारियों के लिए वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।